हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिंजई जब तैयार हो रही थी वो मिरर में पुराने अपने आप को देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है कि पता नहीं अभी बाकी लोगों से कैसे जज करेंगे, और इसी वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाती है। तो सियोदो उसे ढूंढने के लिए जाता है और सियोदो को वो मिल जाती है। तो सियोदो उसे कहता है कि 9 मिनट में शो शुरू होने वाला है, इसलिए जल्दी से मेरे साथ चलो। मिंजई कहती है मुझे माफ करना क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। सियोदो कहता है किस बात से डर रही हो तुम? मिंजई कहती है नजरों से। लोग जिस नजर से देखेंगे उससे, उन लोगों से जो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा हूँ। सियोदो उसके दर्द को समझता है और उसे वहाँ से लेके जाता है और एक मिरर के सामने खड़ा कर देता है और कहता है पता है लोग मुझे क्यों ब्यूटी का बादशाह कहते हैं? क्योंकि मैं भद्दी से भद्दी चीजों को भी खूबसूरत बना सकता हूँ, पर तुम तो ऑलरेडी खूबसूरत हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे एक कॉन्फिडेंट बनाता हूँ। और उसकी मेकअप करता है और उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। अब मिंजई जब अपने आप को मिरर में देखती है, प्रेजेंट के मिंजई को ही देख पाती है। इधर फैशन शो शुरू होता है, सभी मॉडल एक एक करके रैंप वॉक करते हैं। उसके बाद लास्ट में जाती है मिंजई। सभी उसे स्क्रीन में देखते हैं। उसके कॉन्फिडेंट और परफॉर्मेंस देख के सभी बहुत खुश होते हैं। और रैंप वॉक करके मिंजई जब वापस आ रही थी वो अपने मन में अपनी बेटी को कहती है मैंने कर दिखाया, अब तो मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होती है जिसमें मिंजई तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सबको कॉन्फिडेंट थी कि इस बार भी मिंजई ही बहुत अच्छा करेगी। मिंजई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर स्टेज में जाती है, लेकिन बहुत सारी नींद की दवाई खाने की वजह से वो स्टेज में सो जाती है। सभी जब देखती है कि वो स्टेज में सो रही है, सियोदो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इंटरनेट में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि एक मॉडल रैंप वॉक करते टाइम स्टेज में सो गई है और सभी उसे स्लीपिंग गर्ल नाम दे देती है। उसके बाद सियोदो के कहने पर पार्क उसे कचरे के ढेर के पास लेटा के आ जाती है। उसके बाद सियोदो को एक सपना आता है जिसमें मिंजई की मौत हो गई है और सभी रिपोर्टर्स सियोदो को ही ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसने उसे ऐसे रास्ते में छोड़ दिया है। तो वो पार्क को फिर से उसे ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन मिंजई तो वहाँ पे थी ही नहीं क्योंकि वो अपनी बेटी से बात करने के लिए घर गई है और सोचती है अभी तो उसकी चेहरा बदल चुकी है, पता नहीं उसकी बेटी अब उसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तभी वो देखती है कि उसकी पति एक लड़की के साथ घर आई है जो कि उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो उसकी बेटी का नाम है जिनक्यूं। जिनक्यूं तो अपने पापा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इधर उसकी मम्मी सुबह से नहीं मिल रही है और उसके पापा किसी और लड़के के साथ घूम रहा है, लेकिन वो लड़की भी बहुत बुरी थी। वो बहाने से उनके घर में घुस जाती है और घर के सारे सामानों को देखने लगती है जो कि जिनक्यूं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसके नाम है सॉन्गमिन ही और ये तेजुन का गर्लफ्रेंड है। तो मिंजई ये सब कुछ देख के वहाँ से चली जाती है और एक बेंच में न्यूज़पेपर्स को ओढ़ के सो जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। तो नेक्स्ट डे उस परफ्यूम का जादू खत्म हो गया था, पर मिंजई को तो अभी भी ये बात पता नहीं है क्योंकि वो अभी भी सो रही है। तो नींद से जगने के बाद वो जब अपने आप को देखती है वो तो फिर से पुराने जैसे बन गई थी, इसलिए उसे लगता है कि पिछले दिन जो भी हुआ था वो बस उसका एक सपना है। लेकिन किसी और के फोन में जब वो वही सब कुछ देखती है जो अभी तक उसे सपना लग रही थी, इसलिए वो अपने फोन में भी चेक करती है और देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि कल जो हुआ था वो सब कुछ सच था और बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है क्योंकि इतनी बड़ी मौका मिलने के बाद भी वो स्टेज में जाके सो गई थी और अपने आप से कहती है कि मुझे तो कल ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए थी। और वो समझ जाती है कि ये सब उस परफ्यूम की वजह से हुआ है और फिर से परफ्यूम लगा के पतली हो जाती है और सियोदो से मिलने के लिए चली जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो फिर से उसे एक मौका दे, लेकिन सियोदो तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो ऐसे चला जाता है। तो इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब बात नहीं बनती तो उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ती है, मतलब कि ब्लैकमेल करना। उसके बाद सियोदो जब जॉगिंग करने के लिए जाता है ये वही के पास के पॉन्ड के पास लाइव ब्लॉगिंग करती है और कहती है मैं वो लड़की हूँ जो रैंप वॉक करते टाइम स्टेज में सो गई थी, मेरे पास अभी कोई काम नहीं और इतनी शर्मिंदगी के बाद मैं नहीं जी सकती, इसलिए आज मैं यहाँ पे अपनी जान देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सियोदो के पास गई थी काम के लिए, लेकिन इस पत्थर दिन इंसान ने मुझे इनकार कर दिया और वो सियोदो को भी अपने लाइव में दिखाती है। ये लाइव तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का भीड़ हो जाती है। तो सियोदो के कुछ कहने से पहले ही वो कहती है मेरे पास अभी एक ही रास्ता बचा है, वो है सुसाइड करना, और वो पानी में चली जाती है। वहाँ पे खड़े सभी लोग सियोदो को प्रेशराइज करने लगते हैं ताकि वो मिंजई को बचा ले और उसे काम दे और मजबूरन उसे भी सबकी बात मानना पड़ता है। और सियोदो कहता है ठीक है
मैं तुम्हें काम दूंगा। सभी तो इस बात से बहुत खुश होते हैं और मिंजई भी बहुत खुश होती है। मिंजई को लग रही थी वो उसे मॉडल बनाएगा, लेकिन वो उसे अपने घर में लेके जाता है और जिसमें पता नहीं कितने सालों से सफाई नहीं की गई है। तो सियोइदो कहता है तुम्हारा काम ये है कि तुम आज ही आज इस घर को साफ करोगी, तभी तुम्हें काम मिल सकता है। तो मिंजई कहती है अगर आपके पास इतना बड़ा घर है तो आप होटल में क्यों रहते हैं। सियोइदो कहता है मेरी मर्जी, तुम्हें जो कहा गया है वो कर, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो सियोइदो को लग रहा था कि इतना सारा काम देख के ये तो 1 घंटे में वहाँ से भाग जाएगी, लेकिन इसे क्या पता था कि ये कितने साल हाउसवाइफ और ये सारा काम तो उसके बाएं हाथों का काम है। तो मिंजे ही पूरे घर को बिल्कुल नए जैसे बना देती है और फिर एक जगह में थक के सो जाती है। इधर सियोइदो को जब पता चलता है वो लड़की अभी भी उसके घर में है, वो उसे देखने के लिए घर में आता है। इधर मिंजे की परफ्यूम की असर खत्म हो जाती है और वो फिर से पहले जैसे बन जाती है, लेकिन उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलती क्योंकि वो तो मस्त सो रही है। तो सियोइदो घर में जब उसे ढूंढता है उसके आवाज से मिंजे की नींद टूटती है और देखती है कि वो फिर से पहले जैसे बन गई है और जिस बैग में वो परफ्यूम था वो भी उससे थोड़ी सी दूर में पड़ी हुई है। और ये सब देख के तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब तो सियोइदो को सब कुछ पता चल जाएगा और सियोइदो भी उसके पास ही आने लगता है। तो वो उसे देखने ही वाला था कि तभी उसे कॉल आ जाता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है और मिंजे ही जल्दी से वो परफ्यूम लगा लेती है और फिर से पतली हो जाती है। उसके बाद सियोइदो जब उसे देखता है वो जमीन पर ही सो रही थी, उसके कपड़े फट चुके हैं और वो बात भी नहीं कर पा रही थी। तो सियोइदो के पूछने पर वो कहती है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है और ये क्या ही करता मजबूरन उसे खाने के लिए लेके जाता है। मिंजे ही भूखड़ों के जैसे खाना खा रही थी जो कि सियोइदो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मिंजे कहती है इतनी महंगे रेस्टोरेंट में मुझे लाने की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे लिए तो स्ट्रीट फूड भी काफी थी। सियोइदो कहता है वो तो तुम्हें देख के ही पता चलता है, वैसे भी मैं सिर्फ यहीं पे खाना खाने आता हूँ क्योंकि यहाँ का खाना बिल्कुल मेरे हिसाब से बनता है। मिंजे कहती है मुझे भी बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए 3 टाइम खाना बना सकती हूँ, बस मुझे उसके बदले $500 दे देना और इसमें तुम्हारा टाइम भी बचेगा। सियोइदो कुछ सोचता है और फिर उसे हाँ कह देता है। इधर वो जिस होटल में रहता था वहाँ के सारे स्टाफ उसके जाने की खुशी में पार्टी करने लगता है। सियोइदो कहते हैं तुम लोग इतने खुश क्यों हो, मैं बस घर एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ, कल फिर यहाँ पे वापस आ जाऊंगा, इसलिए मेरा सामान फिर से अंदर रख दो। और ये सुन के तो सारे स्टाफ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि ये उनको भी बहुत ज्यादा ऑर्डर करता था। फिर वो दोनों गाड़ी से घर आ रहे थे तो मिंजे ही गाना सुनने लगती है जो कि टाइटैनिक मूवी का एक सॉन्ग था। तो मिंजे कहती है मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छा लगता है, ये फिल्म जब आया था मैं अपनी हाई स्कूल की एक टीचर को डेट कर रही थी और उनके साथ मैंने डीवीडी में ये फिल्म देखी थी। सियोइदो कहते है तुम अपनी टीचर को डेट कर रही थी, तुम तो बड़ी नॉटी निकली। मिंजे कहती है मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी सी अलग हूँ। सियोइदो कहता है वो तो मुझे समझ में आ रहा है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं तो सियोइदो उसे अपना फोबिया का लिस्ट और एलर्जी का लिस्ट देता है और कहता है इसे अच्छे से याद कर लो तो तभी तुम मेरे कुक बन सकते हो। तो मिंजे ये फोबिया का लिस्ट पढ़ने लगती है, जैसे छोटे कीड़े मकोड़ों से डर, इलेक्ट्रिक से डर। तो मिंजे कहती है ऐसी भी बीमारी होती है क्या दुनिया में। सियोइदो तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है होता है, वैसे तुम अपने घर नहीं जाओगी। मिंजे कहती है मैं कहाँ जाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स भी कुछ साल पहले अमेरिका चले गए। तो सियोइदो पूछता है तो अब तक तुम कहाँ रहती थी। मिंजे कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ, मतलब हस्बैंड जैसे बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। सियोइदो कहते है तुम एक लड़के के साथ रहती थी, तुम तो बड़े इम्प्रेसिव हो। और फिर जाती हुई कहता है पता नहीं कैसे मैंने ऐसी लड़की को अपने घर में जगह दे दिया, मैं तो सच में एक पागल हूँ। उसके बाद वो अपना सीवी तैयार करती है जिसमें अपना नाम लिखती है मिनियारिन। तो अब से हम इसे मिनियारिन नाम से बुलाएंगे। फिर अपने परफ्यूम लेके सोचने लगती है ये मुझे किसने भेजा होगा और ये परफ्यूम मुझे बिल्कुल उसी टाइम में मिला जब मैं मरने वाली थी, पर मुझे ये भेजा किसने। फिर कहती है जब भी मैं सोती हूँ तभी मैं मोटी हो जाती हूँ और जल्दी से अपने रूम का डोर लॉक कर देती है। तो नेक्स्ट डे वो जब नींद से जगती है देखती है कि वो अभी भी पतली है, मतलब कि उसके पहले जैसे बनने का कोई और वजह होगा। फिर वो सियोइदो के लिए खाना बनाने के लिए जाती है तो तभी वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे फूल रही है, मतलब कि वो फिर से मिनियारिन से मिंजे बन रही है। और ये देख के डर के मारे चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर उसके चिल्लाने की आवाज से सियोइदो नींद से जाग जाता है और मिंजे ही अपने रूम में चली जाती है। तभी वो नोटिस करती है अभी टाइम हुआ है 7:12 और पिछले दिन भी वो जब मिंजे बन गई थी तभी भी टाइम 7:12 थी, मतलब कि परफ्यूम का असर 12 घंटे तक रहता है। और सोचती है कि अगर मैं हर 12 घंटे अंतर ये परफ्यूम को लगाऊं तो मैं अपने आप को मेंटेन रख सकती हूँ। तो वो जब भी मिंजे से मिनियारिन बनती है तब जोरों का बिजली कड़कती है और सारी लाइट चली जाती है
तो आज भी ऐसा ही होता है। और सियोइदो तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि अचानक इतनी बिजली क्यों कड़क रही है। उसके बाद वो जब खाने के लिए आता है, देखता है कि मिनियरिन ने उसके लिए बिल्कुल ही उसके हिसाब से बहुत सारा खाना बनाई है। तो सियोइदो उसे पूछता है कि मैंने जो लिस्ट तुम्हें दिया था, क्या उसे तुमने याद कर लिया? मिनियरिन कहती है हाँ, और फिर तूफान के स्पीड से वो बोलने लगती है, जो देख के सियोइदो तो इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसके सामने उसका तारीफ नहीं करती और कहता है अब तुम मुझे तुम्हारा आईडी दो, 3 रेफरेंस लेटर और एक क्रिमिनल आईडी का प्रूफ। मिनियरिन कहती है पर ये सब क्यों? सियोइदो कहता है मैं तुम्हें अपने घर में रख रहा हूँ, अगर तुम बुरा इंसान निकली तो ये सब तो मुझे चाहिए। मिनियरिन कहती है आप मुझे ऐसा समझते हैं, आप क्या निकलेंगे, मैं ही खुद ये जॉब छोड़ के जा रही हूँ, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सियोइदो जब उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है, उसे तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए जाता है और कहता है जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई जगह न मिल जाए तुम यहाँ पे रह सकती हो, क्योंकि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि कोई बेसहारा लड़की को सहारा न दे पाऊँ। तो येरिन भी वही पे ही रह जाती है। फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। सियोइदो येरिन को कुछ इस तरह से देखने लगता है और फिर डांट के उसे वहाँ से भगा देता है। तो येरिन बैल्कनी में जाके खाना खाती है। सियोइदो वहाँ पे जाता है और कहता है वैसे भी तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मैंने शायद कुछ अलग सोच लिया था। येरिन कहती है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे अकेले खाने का आदत है। सियोइदो कहता है क्यों? येरिन कहती है उसे मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता था, उसका भूख मिट जाता था, इसलिए मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ। तो ये सब सुन के सियोइदो को उस पर थोड़ा सा डाउट होता है और फिर वो पार्क को येरिन के पास्ट के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर हमें मिंजी की बेटी को दिखाई जाती है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जिसकी नाम है जो सुयोन। तो जिनक्यूंग का अपसेट फेस देख के वो उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो जिनक्यूंग कहती है उसकी मम्मी घर छोड़ के चली गई और उसके पापा के किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तो सुयोन उसे मिनसुक के कॉन्सर्ट में लेके जाती है। वो मिनसुक का एक बहुत बड़ा फैन है। तो सभी मिलके मिनसुक का कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें सबको एक नंबर मिलेगा और 3 लकी फैन को मिनसुक का पिलो मिलेगा। तो वो 3 लकी नंबर्स में एक नंबर था 7 जो कि जिनक्यूंग को मिला है। तो जिनक्यूंग वो पिलो लेके बस से जाने लगती है। तो वहाँ के होस्ट कहता है क्या आप जा रहे हैं? ये मौका बार बार नहीं आएगा। अब मिनसुक के आंखों में देख के कुछ बोलना नहीं चाहती। तो मिनक्यूंग को मजबूरन उसकी आंखों में देखनी पड़ती है। तो मिनसुक कहता है क्या तुम कोई मॉडल हो? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें एक बार मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। जो बात जिनक्यूंग को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।